लाइट ऑन कर ले पहले फिर जाना। लाइव है, चल करते शुरू। हम इस समय राजपुरा इलाके में हैं, जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। जब हीरानगर के सन्याल इलाके में 4 से 5 आतंकी देखे गए थे, तो बिल्कुल इसके साथ ही सटा हुआ है। अब जहां पर इनकाउंटर चल रहा है वो थोड़ी सी इसके ऊपर पहाड़ी इलाके में है। और यहाँ पर अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, 3 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। लेकिन उसके साथ ही 3 हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शहादत पा चुके हैं। 2 से 3 लोग अभी घायल हैं, जिसमें एक डीवाईएसपी है, जिनका इलाज जो है कठुआ मेडिकल कॉलेज में चला। एक जवान को जम्मू मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। अभी भी जो मुठभेड़ है वो ऊपर से नीचे की तरफ शुरू हुई है, जो घाटी का इलाका पड़ता है उस इलाके में। जो सोर्सेस ने खबर दी है कि वहां पर 2 आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि जो खबरें हैं कि ये आतंकी का ग्रुप जो है, या आतंकियों का ग्रुप 4 से 5 नहीं, ये 9 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। क्योंकि जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है वहां पर 5 आतंकी घेरे में थे। अभी तक जो सूचना है कि 3 मारे गए हैं, 2 ऊपर हो सकते हैं और 2 नीचे घाटी के इलाके में, वहां पर मुठभेड़ चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बीडीजी जो है, विलेज डिफेंस गार्ड, वेपन्स इनके पास हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। तो किस तरीके की जहाँ मुस्तैदी है अपनी? आपका नाम क्या है पहले? हमारा नाम बालकृष्ण। बालग्राम जी। तो ये बॉर्डर का इलाका है, एक तरफ ऊपर पहाड़ों की तरफ मुठभेड़ चल रही है, इस तरफ से आतंकी आ रहे हैं, तो बीच में आप खड़े हैं। हाँ सर, हम ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। मतलब किस तरीके की ड्यूटी? ड्यूटी ऐसे लगाई है क्योंकि वालों ने रखवाली के लिए, आपके शायद के लिए, इसलिए हम खड़े हैं इधर चौक पे। ये जो जो आपके पास जो वेपन्स हैं, जो आप पूरी टीम जो तैयार है, एक साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं, तो कितना अलर्ट रहते हैं आप? सर हम सुबह तक अलर्ट रहते हैं। अच्छा। कोई भी गाड़ी आएगी हम चेक भी करते हैं उसको। अभी तो टाइम कम हुआ है, 11 बजे के बाद हम चेकिंग कर लेते हैं। कोई भी गाड़ी आएगी हम चेक करते हैं उसको, पूरा चेकिंग करें। पूरा तो चेक। यहाँ पूरे इस बॉर्डर के इलाके में कितने बीडीजी के लोग तैनात हैं? इधर कुछ लालचक में है, कुछ इधर है, बाकी गोगवाल में। गढ़वाल में भी है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं। हर कोई ऐसी चीज, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है, संदिग्ध गाड़ी आती है, उसकी भी जांच होती है। और इस समय अगर हम बात करें तो ये बीडीजी के जवान अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से अलर्ट हैं। अपने वेपन्स के साथ कोई भी गाड़ी आएगी उसकी जांच करेंगे, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी ऐसी हो, उसकी जांच की जाती है। और इस समय की बात करें, जहां एक तरफ कठुआ के जो राजबाग का इलाका है, उसके ऊपर जो जो पूरा अम्ब के साथ सटे हुए सफैन और जठूरा जो गांव है, वहां पर मुठभेड़ जो चल रही है, वहां पर आतंकियों की तलाश में जहां पर जो जवान है वो डटे हुए हैं। शहादत हो चुकी है 3 जवानों की, और 3 वहां पर जो हमारे जवानों ने आतंकियों को भी मार गिराया है। और यहाँ पर आप देखें, ये बॉर्डर के इलाके में हम ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ विलेज डिफेंस गार्ड के लोग भी तैनात हैं। और ये पूरी मुस्तैदी के साथ कोई भी गाड़ी वहां से आ रही है उसकी जांच की जा रही है। और ये अलर्ट रहते हैं वेपन्स के साथ। ये हैं विलेज डिफेंस गार्ड, जिन्हें पहले हम बीडीसी कहते थे। पहले बीडीसी कहते थे, तो हूं बीडीसी हो गया। हाँ, पहले बीडीसी से। पहले बीडीसी। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਨ ਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਵੈਪਨ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ? SLR। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ SLR ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 303, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। नहीं सर, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ऐसी ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ है कि ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਆਸਾਨੀ ਕਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਨ ਦੱਸੋ ਪਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 303 ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ये गन आप देख सकते हैं, ये गन SLR है, ये सेल्फ लोडिंग राइफल, इसे SLR कहते हैं। पहले 303 होती थी। अब जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र की तरफ से जो है कि जो बीडीजी के लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा इक्विपमेंट दिए गए हैं, वेपन्स दिए गए हैं कि वो मुकाबला कर सकें। आप कितना मुस्तैद रहते हैं रात को, जब इस तरह का जब इनकाउंटर चल रहा है, बॉर्डर का इलाका, तो कितना अलर्ट रहते हैं आप? हम अलर्ट रहते हैं सर, पूरी रात से सुबह 6 बजे तक अलर्ट रहते हैं। अलर्ट रहते हैं।
तो और कितने लोग इस इलाके में होंगे बीडीसी? काफी लोग हैं सर, हमारे इधर पीछे भी है, लाले चक में भी है 3 आदमी, 3 इधर होते हैं, 3 आगे होते हैं इधर प्लूरा त्रेली गांव में, मावा में। अपने कोल कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है कि कुदा का गुरगुली गल होई या कि मिलटां टाइयां ते किदू कोई कियां सुनाना? फोन जियां कोई होगा मिनट बाकी बंदे कनेक्ट कर लेना फोन पर गए। हाँ जी, हाँ जी, बंदे आइए। ये आप देख सकते हैं, आपका नाम क्या है? गुरदयाल। ये गुरदयाल है, ये बालक राम है, ये दोनों बालक जी। हाँ, ये दोनों लोग जो है बीडीजी के हैं। ये एसएलआर वेपन के साथ इस समय राजपुरा जो चौक है वहां पर हैं, और ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। एक तरफ यहाँ पर राजबाग के ऊपर मुठभेड़ चल रही है, और वहां पर आतंकियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, भारतीय सेना की टीम, एसओजी की टीम मुकाबला कर रही है। 3 जवानों की शहादत हो चुकी है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। 3 से 4 लोग घायल हैं, जिसमें एक डीवाईएसपी भी है, लेकिन 3 आतंकियों को भी मारा गया है। ये एक बड़ी सफलता भी है, क्योंकि ये आतंकी जैशे मोहम्मद के हैं और सीमा पार से पूरी तरीके के साथ अपने ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ यहाँ पर आए थे। 3 आतंकियों को मारा गया है। अब आतंकियों की संख्या जो हमारे पास सोर्सेज की खबर है कि 9 के करीब हो सकती है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी उस इलाके में है, और 2 से 3 आतंकी जो है वो नीचे का इलाका जो है, जुठेरा से नीचे जब हम आते हैं तो वहाँ घाटी का जो इलाका है वहां पर उनकी मूवमेंट देखी गई है। वहां पर भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, कुछ फायर भी वहां पर हुए हैं। हो सकता है कि कुछ समय के बाद वहां मुठभेड़ भी शुरू हो जाए, लेकिन आतंकियों की संख्या 9 के करीब है। 3 मारे गए हैं, तो 6 कहां पर हैं? क्योंकि जिस तरह के साथ हमने आपको बताया कि हीरानगर के सन्याल इलाके में जो ढोल का जंगल था, वहां पर 5 से 6 आतंकियों को देखा गया था। वो आतंकी कहाँ गए? अगर एस्केप हुए हैं तो पहाड़ों की तरफ गए हैं, अगर एस्केप नहीं हुए तो वहां पर छिपे हुए हैं, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन है। कहने का मतलब यह है कि ये ग्रुप एक नहीं है, सीमा पार से घुसपैठ करके बहुत से ग्रुप एंटर हो चुके हैं। अगर हम पिछले 6 से 7 महीने की बात करें तो बिलावर, मछेड़ी, बनी और ये हीरानगर का इलाका, सनूरा, इन इलाकों में बहुत सी मुठभेड़ें हुई। 5 भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए थे, और उसके बाद कई बार वहां पर मूवमेंट को ट्रैक किया गया, लेकिन आतंकियों की मौजूदगी है। और कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जो OGW नेटवर्क है वो इन आतंकियों को शेल्टर दे रहा है, जो भी सीमा पार से घुसपैठ करके आते हैं। ये एक ग्रुप नहीं हो सकता, 2 ग्रुप नहीं हो सकते, और ये सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा एजेंसियों पर भी, क्योंकि एसी कमरे में बैठकर जो रिपोर्टें बनाई जाती हैं वो ग्राउंड पे काम नहीं आती हैं। और जो बॉर्डर के ऊपर का इलाका है, अगर बीएसएफ बॉर्डर पे तैनात है तो फिर इन्फिल्ट्रेशन कैसे है? ये सवाल तो हमेशा से हैं, और ये सवाल उठते रहेंगे, और इन सवालों का जवाब लोगों को भी चाहिए। जिनके घरों के शहीद लाल हुए हैं बच्चे, उनको भी चाहिए कि आखिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। क्यों नहीं इन इलाकों के अंदर जो OGW का नेटवर्क है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा? 5 से 6 किलोमीटर का इलाका बॉर्डर का, एक बहुत बड़े अधिकारी BSF के, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था कि अगर आप बॉर्डर के 5 किलोमीटर इलाके को इंक्रोचमेंट जो इलीगल लोगों की है, जो चिट्टा और इन्फिल्ट्रेशन जो आतंकी हैं उनको शरण देते हैं, अगर आप ये इलाका खाली करवाते हैं तो इस इलाके में कोई मुठभेड़ नहीं होगी। लेकिन ये साल बीत गए, कई महीने बीत गए, कई इनकाउंटर्स हुए, कई जवान शहीद हुए, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये सवाल उठते रहेंगे, इस तरह से आतंकी आते रहेंगे, उनके गाइड उनको लेके उनके ठिकानों तक लेते जाते रहेंगे, और आपके लाल इसी तरह से शहीद होते रहेंगे जब तक सरकार इसके ऊपर कड़ा प्रहार नहीं करेगी। जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, जो बॉर्डर के एरिया में जो चिट्टा का काम करते हैं और जो लोग आतंकियों को शरण देते हैं, उनको जब तक आप प्रहार नहीं करोगे तो इस तरह के हमले होते रहेंगे, और आपके जवान इसी तरह से, आपके बच्चे शहीद होते रहेंगे। ये बात अलग है कि जब इनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होती है, जंग होती है, जवान जो है वो लड़ने के लिए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी फोर्सेस के जवान, हमारी BDG के, जैसा मैंने पहले आपको बताया, हम इसी चौक पे हैं। यहाँ पर अभी जो लड़के आपने देखे, 2 से 3 लड़के अभी भी खड़े हैं, वेपन्स के साथ खड़े हैं। रात का कितने समय हो चुका है, ये भी उन्हीं आतंकियों की तलाश में हैं, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इनको भी यही कहा गया है कि अगर आतंकी आते हैं तो उनसे लड़ना है, रात का समय हो, दिन का समय हो। BDC जो पहले विलेज डिफेंस कमेटी होती थी, अब विलेज डिफेंस गार्ड है,
वो लोग अभी भी यहाँ पर तैनात हैं। मैं एक बार फिर इन दोनों का चेहरा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रात का इतना समय हो चुका है, ये लोग अलर्ट हैं। बॉर्डर के इस एरिया में, इस पूरे जो राजपुरा का चौक है वहां पर हैं। तो इसी तरह से जगह जगह पर जो हमारे जवान तैनात हैं, कुछ वर्दी में हैं, कुछ सिविल कपड़ों में हैं। ये सादी वर्दी वाले वो जांबाज हैं जो अपने वेपन के साथ जहां खड़े हैं, लाठी के साथ भी खड़े हैं कि अगर एक के पास राइफल है तो दूसरा लाठी के साथ भी प्रहार करेगा, लेकिन आतंकियों को जाने नहीं देंगे। ये जज्बा है हमारे इलाके के लोगों के अंदर। लेकिन सरकार को इसके ऊपर सोचना होगा। जो विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, उनको एसी कमरों से बाहर निकलना होगा और ऐसी रणनीति लानी होगी कि जो लोग जहां पर शेल्टर देते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, ये छोटा नेटवर्क नहीं है। आप रजौरी पहुंचे शुरू हो जाइए, कठुआ तक, इंटरनेशनल बॉर्डर और एलएसटी के इलाके में ऐसे लोग हैं जो आतंकियों को शरण देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाते हैं। आप आइडिया लगा लीजिए कि हीरानगर के पास जो इस समय डोलका के जंगल में 5 आतंकियों की बात हुई थी, आखिर कितने दिन छुपे रहे? किसने खाना दिया? किसने पानी दिया? अब गर्मी शुरू हो रही है, बिना पानी के आप रह नहीं सकते। तो कोई ना तो कोई है जो इन आतंकियों की सपोर्ट कर रहा है, जो इनको खाना पहुंचा रहा है, जो इनको पानी पहुंचा रहा है। वो कौन लोग हैं? उनकी शिनाख्त करनी होगी, निशानदेही करनी होगी और देश के ऐसे दुश्मनों के खिलाफ सरकार को कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। विधायक जो मर्जी कहें, आज हमने राजीव जसरोटिया से बात की, जो जसरोटा के विधायक हैं, जिनके एरिया में मुठभेड़ चल रही है, उन्होंने भी कहा कि हो सकता है कि ये लोग इन्वॉल्व हो सकता नहीं, दिस शुड बी, हो सकता नहीं है, जहां पर हैं। क्योंकि अगर इतने लोग वहां पर छुपे हुए हैं तो खाना कौन पहुंचा रहा है इन पहाड़ों के बीच में? अगर आप बिलावर की 2 घटनाओं को देखें, जिसमें 3 एक बार मारे गए, 2 बच्चे, 2 लोग एक बार मारे गए, 5 लोगों की हत्या होती है, उसके बाद 5 भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं और फिर वो आतंकी निकलकर किसी और इलाके में चले जाते हैं। और हीरानगर के सन्याल में 5 आतंकी देखे जाते हैं। एक दंपति को वो किडनैप करने की कोशिश करते हैं, वो दोनों उनके चंगुल से छूट जाते हैं, फिर आतंकी भाग जाते हैं। और फिर आज राजबाग के जेठूना इलाके में जो सफाई इलाका है, वहां पर मुठभेड़ होती है, 3 आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन 3 जवान भी शहीद होते हैं। हमारी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस, इनकी गाथा, शौर्य गाथा का कोई मुकाबला नहीं है। ये लड़ते हैं, कई इनकाउंटर सिनों की हैं, बहुत ही शहादतें हुई हैं, लेकिन आखिर कब तक? आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो आपके बॉर्डर के इलाके में, जो आपके सीमावर्ती इलाकों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, यहाँ पर चिट्टे का काम होता है, जहाँ पर आतंकियों को शरण दी जाती है, जब तक आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, इस तरह के इनकाउंटर होते रहेंगे, आपके लाल इस तरह से शहीद होते रहेंगे। आखिर कब तक? ये सवाल आपकी जनता पर हम छोड़ रहे हैं। एज ए मीडिया पर्सन हम ये कहते हैं कि सबको मिलकर इसके ऊपर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है उसको पूरी तरह से तोड़ा जाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ऐसी सजा दी जाए, खास करके बॉर्डर का पूरा इलाका पहले खाली करवाया जाए, जिन इलाकों के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। अगर सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करके आते हैं, अगर 2 से 3 किलोमीटर तक उनको कोई नहीं मिलता, कोई शरण उनको नहीं मिलती, तो ये आतंकी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और इसके ऊपर सरकार को भी और आम जो लोग हैं उनके साथ साथ हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। और इस तरह के जो आतंकी हमले होते हैं उनको रोकने के लिए OGW की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।